नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। देखिए, हर 10 साल में होने वाली जनगणना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ा अपडेट ये है कि 2025 से जनगणना हो सकती है। वैसे ही जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना का काल आया, जिसके बाद जनसंख्या कितनी है देश में, ये जनगणना नहीं हो पाई। और अब जनगणना के बारे में जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि 2025 से जनगणना होगी। लेकिन अब क्या जातिगत जनगणना होगी, जो मांग विपक्ष कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। अब ये जो जनगणना है, पहले हुई जनगणना से थोड़ी सी अलग हो सकती है। डिजिटल तरीके से जनगणना होगी और जाहिर तौर पर इसकी तैयारियां भी चल रही है, पुरजोर तैयारियां चल रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जो जनगणना हर 10 साल में होती थी, आपने देखा होगा 1991 में हुई, उसके बाद 2001 में, फिर 2021 में हमने देखा, 2021 में होनी थी, 2011 में हुई, लेकिन 2021 में जब कोरोना का काल था, 2020 में आपको याद होगा लॉकडाउन लगा, तो वो जनगणना नहीं हो पाई। और अब जनगणना जो है 2025 में होगी। तो ऐसे ही साइकिल 10 साल का जो है, उसके बाद ये 2035 में, 2045 में होगी। लेकिन अब जनगणना में क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में पूछा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। जातिगत जनगणना की मांग जो हो रही है, अब देखना होगा सरकार उस पर क्या फैसला करती है। हालांकि विपक्ष अड़ा हुआ है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए, धर्म के बारे में पूछा जाता है, वर्ग के बारे में पूछा जाता है, एससी एसटी के बारे में पूछा जाता है, सामान्य वर्ग के बारे में पूछा जाता है। वो इसलिए क्योंकि आरक्षण का लाभ जो है वो एससी एसटी वर्ग को मिले, इसीलिए पूछा जाता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि संप्रदाय भी पूछा जाएगा। धर्म में आप कौन से संप्रदाय के मानने वाले हैं। मान लीजिए कर्नाटक है, कर्नाटक में वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय है, तो पूछा जाएगा कि आप कौन से संप्रदाय के हैं, तो उसके बारे में पूछा जाएगा। और अन्य जो समुदाय हैं, हर राज्य में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। अभी ऐसी खबरें हैं। अब ये पुख्ता खबरें तब होंगी जब सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी होगा और कहा जाएगा कि ये जनगणना इस तारीख को शुरू हो रही है और इस साल से शुरू हो रही है और क्या क्या पूछा जाएगा। तब जो असल तस्वीर है वो उभर कर सामने आएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि भी जुड़ गए हैं। रवि से भी हम आगे बातचीत करेंगे। रवि, देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आना जी, बाकी है, आधिकारिक सूचना आना बाकी है, कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि जनगणना होगी। बड़ा सवाल यह है कि जनगणना होगी तो क्या पूछा जाएगा। खास तौर पे जातिगत जनगणना को लेकर एक क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लगता है, सरकार क्या करने वाली है इस मुद्दे विपक्ष पर? का दबाव, भारी दबाव है बहुत। राहुल गांधी हो या बाकी दूसरे विपक्षी दल हो, वो चाहते हैं कि ये जनगणना हो तो जातिगत हो। इससे पता चलेगा लोगों को। उनका कहना है कि लोगों को सही, उनके जितनी आबादी है हालांकि उतना सरकार की हिस्सेदारी। सहयोगी जो पार्टियां हाँ, हैं, वो भी जेडीयू, कह रही उसकी हैं, भी वो मांग उसकी है। भी मांग है। वो तो तो अपने बिहार में करवा भी चुके हाँ हैं। हाँ, साथ अपने सहयोगियों को हाँ भी सुनना पड़ेगा। जी, सुनना तो पड़ेगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर देखें कि अगर जातिगत करवाते हैं तो लोग क्या कर, जो वर्ग है अलग-अलग समुदायों में, जैसे दलित समुदाय उसके में बारे में हैं, पता वाल्मीकि चलेगा, हैं, वाल्मीकि रविदास है, हैं, तो रविदास है। उनकी हाँ जानकारी भी लेगी सरकार। हाँ, उनके आधार पर, या फिर मुस्लिम में हैं तो बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं। सबके तो बारे में पता उसके चलेगा हाँ, जो कि किस कौन कौन सी जातियां हाँ, हैं और कितनी किस जाति की कैटेगरी में हैं, कितनी कैटेगरी है। किस हाँ, धर्म या वर्ग और के कितनी संख्या अनुयायी है कितनी उनकी, संख्या है। जिस पर देखिए जातिगत राजनीति हमारे देश में होती है और उसके बारे में जाहिर तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज पता करना चाहती हैं कि जो उनके टारगेट की जातिगत पार्टियां हैं, उनकी संख्या कितनी है। अब देखिए, एक और बड़ा सवाल है कि 2025 में जब जनगणना शुरू होगी तो लगभग 1 साल तक चलेगी, 2026 तक चलेगी। 26 से। उसके बाद होगा डिलिमिटेशन, यानी कि परिसीमन। अब परिसीमन क्या होता है वो आपको समझाएंगे रवि। हाँ, परिसीमन होता है कि जब जनसंख्या हर 10 साल पर होने वाली प्रक्रिया है। अगर उसको में लोग जिस खास वर्ग, खास एरिया में अगर पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उसको दो अलग अलग भागों में बांट जाता है। मान लीजिए एक लोकसभा चुनाव में बड़ी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, एक में कम है, अगर बड़े फिर उसको बंटवारा कर दिया जाएगा दो हिस्सों में। या फिर उस तरीके से बंटवारा किया जाएगा किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक जाति या किसी एक धर्म विशेष का प्रभुत्व न हो, तो उसको परिसीमन तो कहते उसको हैं। बहुत ही आसान हाँ, भाषा आसान में आप भाषा में। ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, 545 लोकसभा की सीटें हैं, दो चयनित होते हैं राष्ट्रपति से, 543 हो गई। अब ये जो 543 सीटें हैं, अब जब जनसंख्या होती है तो जनसंख्या के बाद सीटें जो हैं वो तय होती है। एक भाग में कितने लोग रहते हैं, जी, कुल मिलाकर के, बहुत ही ये आसान भाषा में, एक भाग में कितने लोग रहते हैं, उसी के डिवीजन के आधार पर 543 सीटें तय हैं। अब देखिए, अब हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी है, चाइना से हम आगे हो गए हैं, आगे हो गए हैं, लेकिन ये 140 देखना करोड़ है से ज़्यादा हो गए। लेकिन ये देखना है कि किस भाग में बढ़ी है। और अभी जो मौजूदा स्थिति है, कहा यह जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में ये जनसंख्या बढ़ी है, साउथ में कम हुई है। तो क्या साउथ की जो सीटें हैं वो कम हो जाएगी, नॉर्थ इंडिया की सीटों में इजाफा होगा?
बताएं। 1990 तक 1970 तक अमूमन दोनों जगह समानता थी, लेकिन जहाँ समस्या तब हुई जब जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन्होंने परिवार नियोजन को सही तरीके से अपनाया और उसको सही तरीके से लागू किया, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि जो हुई है भारत मतलब उत्तर भारत में, उसका रेट जो है वो ज्यादा है, यहाँ घनत्व ज्यादा है, तो डेंस है, हाँ डेंस डेंसिटी है। बहुत ज्यादा है, तो हाँ। इसके पीछे जब ये परिसीमन की मांग हुई या जब की बात सामने आई, तो दक्षिण भारत के कई राज्य जैसे स्टालिन ने जो तमिलनाडु के सीएम हैं उन्होंने कहा हाँ। कि बच्चे ज्यादा पैदा करिए। फिर अभी हाँ। कुछ दिन पहले, वो तो अभी का हाँ स्टेटमेंट है अभी उनका। का स्टेटमेंट है, उस दिन हाँ। कुछ दिन पहले अभी हाँ। चंद्रबाबू 11 नायडू बच्चे ने भी पैदा करें, ये कुछ 16 ऐसे बच्चों का करके, हाँ। आशीर्वाद दे रहे थे। तो हाँ। जब जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो जो स्टेटस है वो हाँ। उसको सही करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन में दिक्कत, अब डर इस बात का सता रहा दक्षिण भारत राज्यों को, खासकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो राज्य हैं वो इनको कहना है कि हमारी सीटें घट जाएगी अगर परिसीमन होगा तो। अगर परिसीमन होता है तो उनको, और इससे क्या होगा, जो लोकसभा में जो उनकी संख्या है, संख्या बल है, हाँ। या किसी मुद्दे पर अगर दक्षिण भारत राज्यों का सोचना अलग है या वहाँ के लोगों का सोचना अलग, हाँ। तो वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो ये जाहिर तौर पर, जैसे कि हाँ। कर्नाटक के बारे में कहा जा रहा है कि मान लीजिए 28 सीटें वहां पर है, और अभी ये एक देखिए एजम्पशन है, और ये अभी जो अनुमान है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर जनगणना होती है और परिसीमन उसके बाद होता है तो वहां की सीटें 28 से घट करके 26 हो जाएंगी। जो तो अनुमान इसी है, हिसाब से जो अनुमान के आधार पर ही हाँ, ये सब कहा जो जा रहा है, क्योंकि अनुमान, असल में तो जब डिलिमिटेशन होगा तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो जो अनुमान है उसमें अनुसार अभी मौजूदा समय में 42 सीटें हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। हाँ। अगर डीलिमिटेशन होता है और लोकसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है, हाँ। तो उनका जो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीटें वो घट जाएंगी परिसीमन में। लेकिन अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो उनको 54 सीटें मिलेंगी, जो अभी 42 है तो बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में अभी की जो संख्या 80 है 80 और बिहार की 40 है। आप देखिए बिहार, और कोशिश करता है जितनी भी दल हैं वो कोशिश करते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश को मिला के ज्यादा से ज्यादा सीटें ले आए, ताकि हम, अभी इन दोनों को मिला के 120 सीटें 120 सीटें होती हैं। अगर परिसीमन होगा तो ये आंकड़ा सिर्फ उत्तर प्रदेश में 143 हो जाएगा। अच्छा, ये अगर सीटें बहुत बड़ा बढ़ती हैं आंकड़ा है तो कि 80 से 143 हो 80 जाएगा, से यानी कि यहाँ 43 पर हो जाएगा। जनसंख्या इस इलाकों में यूपी में घनत्व बहुत ज्यादा है। घनत्व ज्यादा है, हाँ। बढ़ी भी और है। बिहार में हो जाएगा जिसका डबल 41 का लगभग डबल 76। अगर ये चीज नहीं होती है, अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की संख्या जो है वो नहीं बढ़ती है, तब भी यहाँ सीटें बढ़ेंगी। 91 हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में और 48 हो जाएंगी बिहार में। अब आप सोचिए कि 50 और 90 उधर 140 हो गई, और वहाँ टोटल 140 सीटें हैं। तो दोनों का जो इम्बैलेंस है ना पावर का, वो तो ये जाहिर तौर खटक पर, रहा और है। वो नेशनल पॉलिटिक्स पर भी इम्पैक्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी, ये तो साफ दिखता है ना। अब भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव देख लीजिए, 2019 के चुनाव देख लीजिए, अभी 24 के चुनाव देख लीजिए, आप लोकसभा के चुनाव देखिएगा, यहाँ अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। लेकिन दक्षिण भारत में कमजोर है, कांग्रेस की सीटें या विपक्षी दलों की सीटें वहां ज्यादा आती हैं। अगर अगर परिसीमन के अनुसार मान लेते हैं एक बात की परिसीमन हो जाता है, नंबर्स ऑफ सीट्स जो हैं वो उस आधार पर बढ़ जाती है, उत्तर भारत में ज्यादा हो जाती हैं, दक्षिण भारत में कम हो जाती हैं, तो मान कह रहे हैं, ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं कि उतना ही होगा ही। देखिए ये तो अनुमान है, अनुमान ये तो सभी ये जो हम बोल तो भी रहे हैं, बीजेपी को तो एक देखिए एज होगा। डर बहुत, इसी बात का है कि जो हिंदी भाषी, जो हिंदी पट्टी की या जो नेशनल वहाँ पे पार्टियां हैं, बीजेपी को जाहिर तौर पर फायदा होगा वहाँ अगर फायदा सीटें होगा। बढ़ जाती है, क्योंकि अभी हिंदी पट्टी के राज्यों में आप देखेंगे तो बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, तो जाहिर तौर पर जिसकी ज्यादा सीटें हैं उसको फायदा होगा, और जिसकी कम सीटें हैं वो बोलेगा कि भाई ये तो कम हो गई। सरकार में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कोई योजना है तो हम उसको अपने यहाँ कैसे लागू करवा पाए, कितने संख्या में लागू करवा पाए। जनसंख्या जो होती है, जो जनगणना होती है, वो क्यों होती है, उसका एक रीजन जो रवि ने जिक्र किया कि जो योजनाएं सरकार बनाती है और वो जिन वंचित तबकों तक सरकार को पहुंचना है, और जब पूछा जाता है ना कि जनगणना हो रही है तो कितने लोग नौकरी पेशा हैं, कितने लोग खुद का काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं, किस तरह का उनका काम है, वर्क ऑफ द नेचर क्या है, तो ये सब पूछा जाता है। तभी जब आपको जनगणना के आंकड़े आते हैं तो ये पता चलता है कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, इतने इस धर्म के हैं, और अब तो शायद ये भी पता चलेगा कितने इस संप्रदाय के हैं। जातिगत जनगणना को लेकर फैसला लेना बाकी है, इतने इस वर्ग के हैं, यानी कि SC ST हैं या फिर सामान्य कैटेगरी में आते हैं, तो ये सब कुछ पता चलेगा। और ये जनगणना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है, जो राज्य सरकारें हैं, जो
केंद्र सरकार है जब वो योजनाएं बनाती है तो उस योजना को कितने लोगों को टारगेट करना है, कितने लोगों तक वो योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, कितने लोगों को फायदा मिला। अब ये बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि चीजें डिजिटल काफी ज्यादा हो गई हैं। मान लीजिए हम एक जिक्र ही करते हैं कि मान लीजिए सिलेंडर की बात कर लेते हैं या राशन की बात कर लेते हैं, तो उससे बहुत चीजें क्लेरिफाई हो जाती हैं। जिस तरह इंडिया का जो विकास हुआ है, जिस तरह डिजिटलाइज हुआ है इंडिया, उसके हिसाब से तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, भारत जैसे सरकारों जनधन के खाते लिए हैं, जनधन खाते खाते हैं। हैं, तो जो सरकारें हैं उनको ये तो उसमें ये फायदा ज्यादा इमेज कर मिलेगा। सकते हैं कि भाई हाँ। इतने खाते हैं और इतने लोग अब के खाते नहीं बने हैं, इतने हाँ। अभी भी रह गए हैं या ज्यादा लोगों के बन इसके गए अलावा हैं। जो किसान सम्मान निधि है या जो बहुत सारी अलग अलग योजनाएं राज्य हैं। सरकार, जैसे मध्य प्रदेश मनरेगा में है। मनरेगा है, तो ये हाँ। जिसके पैसे जो भेजती हैं, हाँ। वो अगर लिमिट भी बढ़ाते हैं। अभी एक मामला आया था ओबीसी के में, क्रीमी लेयर का जो नंबर्स हैं 8 लाख से 15 लाख करने हाँ, का, हाँ। तो ये कैसे करेंगे? अगर ये डाटा हमारे पास रहता है तभी अगर करेंगे। सरकार के पास रहता है, तो बिल्कुल वो जाहिर तौर ज्यादा पर, जाहिर जल्दी तौर कर पर। सकती हैं और और वैसे ज्यादा। भी देश हाँ। में बुजुर्गों की संख्या कितनी है, अब बुजुर्गों के लिए भी आपने देखा कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस है 75-70 साल के हाँ, ऊपर। कि वो इंश्योरेंस की बात हुई। तो ये सब चीजें, ये प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब एग्जैक्ट आंकड़े सरकार के पास होंगे, और वो तभी होंगे जब जनगणना होगी। अब जनगणना 2025 से शुरू होने की बात है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक का अभी निर्देश आना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि 2025 से जनगणना का काम शुरू हो जाएगा, जो कि 2026 तक चलेगा। और उसके बाद डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन का काम शुरू होगा, और तब पता चलेगा कि जो देश में मौजूदा लोकसभा की सीटें हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितने राज्यों में ये सीटें बढ़ती हैं, कितनों में कम होती है, वो जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा। जी। परिसीमन में जो एक और मामला है, जब जो डर है दक्षिण राज्यों का, उसको सरकार को देखना होगा कि वो वाजिब है, गैर वाजिब है, या उसको कैसे एड्रेस करती है हाँ, सरकार वो इस ये मामले बहुत पे, इम्पोर्टेंट है। और इसको बहुत जाहिर सेंसिटिव तौर तरीके पर। से एड्रेस करना होगा केंद्र सरकार को। ताकि आप हिंदी पट्टी के राज्यों के साथ साउथ के जो राज्य हैं हाँ। उनको, उनका एक सामंजस्य बनाकर आप जी। आगे बढ़ पाएं। आप किसी को एक को दरकिनार नहीं कर सकते। न- उनको लगेगा हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा अगर सीटें कम हो जाती हैं, तो जाहिर तौर पर आपको देखना होगा कि कैसे सरकार इसको टैकल करती है, एड्रेस करती है, और क्या डिसीजन लिए जाते हैं। और इसी के साथ डिजिटल लाइफ में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।